लेकिन हमने हमेशा बीजेपी का विरोध किया है। अगर कोई वोट डालने की नौबत आई तो मैं अपना वोट कांग्रेस वालों को दिखा करके दूंगा कि तुम्हारे पक्ष में। मैं ये भी कहूंगा कि मुझे भी तुम्हारे दिखा दो, ये उड़ा कहीं खाली ना छोड़े, पहले खाली छोड़ गया था एक बार। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले जहां कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि सत्ता में एक बार फिर से वो काबिज होती हुई नजर आएंगी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच में इंडियन नेशनल लोक दल के खुलासे से एक बड़ी चोट कांग्रेस पार्टी को ना सही बल्कि भारतीय जनता पार्टी को जरूर लगती हुई नजर आ रही है। जहां कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है कि विधानसभा चुनाव से पहले विधायकों का बहुमत उनके पास है और विधानसभा चुनाव से पहले राज्यपाल से मुलाकात करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा भंग करने की मांग करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि कांग्रेस पार्टी की गुटबाजियां खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। SRK ग्रुप अब टूटता हुआ दिखाई दिया और किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी संग भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा हिस्सा बनती हुई नजर आई, जिसके बाद ये संकेत भारतीय जनता पार्टी दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी फूट पड़ चुकी है। लेकिन इसी बीच इंडियन नेशनल लोक दल के अध्यक्ष अभय चौटाला का एक बड़ा बयान सामने आता है, जहां अभय चौटाला ये कहते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस पार्टी से दिग्गज चेहरे अब उन्हें छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को अपनी जागीर समझकर बैठे हैं। और इस कड़ी में देखा जाए तो न सिर्फ किरण चौधरी का कांग्रेस पार्टी को छोड़ना बल्कि इसके साथ साथ कई दिग्गज नेताओं का कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का फैसला भी यहां पर हो सकता है, जिसमें कैप्टन को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा की जा रही है कि वो भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन चिरंजीव यादव की बात करें, जो कैप्टन के यहाँ पर बेटे नजर आते हैं, वो कहीं कहीं दावा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी से कभी वो अलग होते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ कुमारी सैलजा जहां मुख्यमंत्री पद को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ नजर आती है, जो ये दावा करती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 5 सीटों को हारती हुई नजर आई। और ऐसे में ये दावा किया गया कि हुड्डा है उन पर यह आरोप कुमारी सैलजा ने लगाया कि कांग्रेस पार्टी अगर हुड्डा के नेतृत्व में रहते हुए नजर आएगी तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ज्यादा पिछड़ती हुई दिखाई दे सकती है और विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। कुमारी सैलजा को लेकर दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि वो भी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहते हुए नजर आए। ये दावा कहीं ना कहीं अभय चौटाला करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभय चौटाला ने इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरकर कांग्रेस पार्टी के समर्थन का भी दावा कर दिया। क्या कुछ अभय चौटाला कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। नतीजा कुछ और था। उसका कारण ये नहीं था कि कोई कांग्रेस मजबूत होगी। अगर कांग्रेस मजबूत होती तो कांग्रेस वालों से पूछो तो श्री तुम्हारी पार्टी में भगदड़ क्यों मची हुई है? तुम्हारे बड़े बड़े पार्टी के सीनियर नेता पार्टी छोड़ करके क्यों भाग रहे हैं? भाग रहे हैं नहीं भाग रहे हैं? ये ठीक है, किरण चौधरी की तो अपनी टीस है, अपनी दुख तकलीफ है, उसको तो पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा, इसलिए छोड़ गई। लेकिन जिन औरों के नाम आ रहे हैं 3-4 के, जिनकी रोज चर्चा होती है कि आज ये छोड़ के बैठेगा, आज ये जाएगा, तुमने पिछले 2-3 दिनों में हुड्डा की वीडियो देखे कि नहीं देखे? किस तरह से हुड्डा उनकी ले लड़ी कर रहा है, किस तरह से उनके घरों में जा रहा है, कैसे उनको जा करके बनाने की कोशिश कर रहा है। वो पीछे हटे, हुड्डा उनका हाथ पकड़ पकड़ करके खींच रहा है, कहता है तेरे को जाने नहीं देंगे, तेरे को जाने नहीं देंगे। रोकेगा कैसे? जिसने फैसला कर लिया मैंने जाना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और वो इसलिए जाना चाहते हैं कि उनको इस बात का एहसास हो गया कि लोकसभा के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, कांग्रेस सत्ता से दूर रह जाएगी। और वो बेचारे सत्ता में रह करके उन्होंने सत्ता का सुख भोगा हुआ है, इसलिए वो लोग जो है इस कांग्रेस को छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं।
दूर जाने की जरूरत नहीं। जब थोड़े दिनों में विधानसभा में टिकटों का वितरण होगा तब आप देखना इस सरसा जिला में भी बहुत सारे कांग्रेसी भाग जाएंगे, क्योंकि एक हल्के में 10-10 कैंडिडेट बना रखे। ये मान के चलो टिकट तो एक को मिलेगी या सबको मिल जाएगी? एक को मिलेगी तो बाकी आके बटेगा बेचारों का। बाकी क्या करेंगे? बाकी छोड़ के भागेंगे कि नहीं भागेंगे? इस कांग्रेस में तो मान के चलो कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बहुत बड़ी भगदड़ मचेगी और उस भगदड़ का फायदा जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का होगा, क्योंकि चाबी तो गुम होगी। चाबी गुम होगी क्यों नहीं होगी? मैं पूरे प्रदेश के 22 किलो में जाकर के आया हूं। मैंने खुल के पूछा लोगों से, मैं बोले जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को खत्म करना चाहते थे आज वो हाशिए पे आ गए कि नहीं आ गए? आज उनकी तो कोई टिकट लेने वाला भी नहीं, टिकट तो दूर की बात है, नाम लेने वाला भी नहीं। अब तो केवल और केवल लोगों का विश्वास अगर प्रदेश में किसी पार्टी के ऊपर खड़ा है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे है। इस चुनाव के अंदर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 5 सीटें भाजपा को जिताने का काम किया। मेरे से पहले इस बात पर चर्चा हो रही कि किस तरह से हुड्डा ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की मदद करी है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, अब का ताजा उदाहरण है। हुड्डा का बयान आ रहा है पिछले 3-4 दिन से। जिस दिन गवर्नर से मिल करके आया, ये कह करके आया कि सरकार अलग मत में आ गई। एक तरफ तो जाकर के गवर्नर को कहता है सरकार अलग मत में है, बहुमत में नहीं है, गवर्नर रूल लगा दो। और दूसरी तरफ राज्यसभा का चुनाव आ रहा है, उसके लिए कह रहा है बोले हमारे पास पूरी गिनती नहीं है, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सरकार को अलग मत में बता रहा है, राज्यसभा के चुनाव से भाग रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में मदद कर रहे हैं कि हम आपके सामने कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, आप चुनाव लड़ो, आप जीत जाओ। मैंने खुल के कहा है कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस के एमएलए की गिनती तो कम हो जाएगी, मुझे पता है। बहुत सारे एमएलए ऐसे हैं आज भी कांग्रेस में, जो राज्यसभा का चुनाव आ गया तो कांग्रेस के खिलाफ वोट डाल करके बीजेपी की मदद करेंगे। लेकिन हमने हमेशा बीजेपी का विरोध किया है। अगर कोई वोट डालने की नौबत आई तो मैं अपना वोट कांग्रेस वालों को दिखा करके दूंगा कि तुम्हारे पक्ष में डाल रहा हूं। जहां मैं अपना दिखाऊंगा वहां मैं ये भी कहूंगा कि मुझे भी तुम्हारे दिखा दो, ये हुड्डा कहीं खाली ना छोड़े। पहले खाली छोड़ गया था एक बार, राज्यसभा के चुनाव में खाली छोड़ गया था कि नहीं छोड़ गया था? 15 ने पेन की शाही बदली थी, खाली छोड़ा था। इससे ज्यादा और भारतीय जनता पार्टी की हुड्डा क्या मदद? अभय चौटाला ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा ना हो कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी से ही यहाँ पर विधायकों की संख्या गायब होती हुई नजर आए। लेकिन उन्होंने ये दावा किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में से अगर मुझे चुनना हो तो मैं कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देता हुआ जरूर नजर आऊंगा। वो ये भी दावा करते हुए नजर आए कि मैं कांग्रेस पार्टी के हक में वोट देने के लिए भी तैयार हूँ। ये दावा उन्होंने ये किया, लेकिन ये साथ साथ कहते हुए नजर आए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपनी बात से ना पलटे, ये दावा भी उन्हें करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अभय चौटाला ने कांग्रेस पार्टी पर भड़ास निकालते हुए ये इशारा दे दिया कि आने वाले वक्त में जरूरत पड़ी तो वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन जरूर देते हुए नजर आएंगे, ना कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में। अब ऐसे में जो विधायकों को लेकर चर्चा हो रही, इस बीच में विधानसभा चुनाव से पहले अभय चौटाला का ये बयान ये साबित करता है कि अगर कांग्रेस पार्टी झुकती हुई नजर आती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो अभय चौटाला ना सिर्फ अपनी नाराजगियों को साथ लेकर चलेंगे बल्कि नाराजगियों को भूलकर वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए भी तैयार है। ऐसे में क्या माना जाए कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार क्या इस बार आकर रहेगी?
क्या है आपकी राय इस मुद्दे को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।